आज का हमारा है लेक्चर नंबर 26 द यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स यानी ए एंड द, जिनको कि मॉडिफायर्स भी कहते हैं। ये अभी मॉडिफायर्स भी कहते हैं ये किसी भी चीज़ के साथ, क्योंकि ये एज एन एडजेक्टिव उसकी खसूसियत को बयान करने के लिए, किसी चीज़ की खसूसियत को जाहिर करने के लिए लगाए जाते हैं। ए एंड द, इनके यूजेज के हिसाब से काफ़ी कंफ्यूजन भी रहती है। ए कहाँ लगना है, एन कहाँ लगना है, और द का तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। बल्कि इसका एक मिसाल भी है कि उर्दू का पंजाबी की है, उर्दू दा ते इंग्लिश दा जिथे लगदा है ला। तो द का काफ़ी रहता है कि बहुत ज़्यादा आप या तो बहुत ज़्यादा आप लगा रहे होते हो, या जहाँ लगाना है वहाँ नहीं लगा रहे होते हो। तो ये हम आज समझेंगे कि द और एन कब और कहाँ यूज़ करने हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है। ये अभी आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए। जो भी आपके इसके आंसर होंगे वो आपने अपने पास नोट रखने हैं। फिर हम मतलब सारा लेक्चर के बाद उसके बाद फिर इसको दोबारा सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके कितना ठीक था और कितना गलत था। ठीक है, तो अभी ये बताइए कि यहाँ पे इस ये ब्लैंक्स आपने फिल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ब्लैंक ओल्ड मैन, blank young boy were walking in blank street of Kohat। और सभी ने पार्टिसिपेट करना है एक्टिवली। ओके, जल्दी जल्दी कीजिए। ए आएगा, ठीक है, ए और एन आएगा सब में। आ यंग बॉय और आ ओल्ड मैन या एन ओल्ड मैन वॉकिंग इन आ या एन। ठीक है, अब ब्लैंक ओल्ड मैन वॉज ब्लैंक यंग बॉयज फादर। सेकंड सेंटेंस में क्या आएगा? एन, ए या द? ओके, ए आ गया, अलीना तारी कह रही है द आएगा, और सेकंड में हानिया नुमान कह रही है सेकंड में अ और एन आएगा। ओके, अब थर्ड में आप बताइए, थर्ड में क्या आएगा? ये मैं पैराग्राफ को अलग अलग सेंटेंसेस में कर देती हूँ ताकि, लेकिन ये एक पैराग्राफ ही है, ठीक है, ये अलग अलग सेंटेंसेस नहीं है। अब थर्ड में क्या आएगा? ब्लैंक हॉर्स वॉज वेरी वीक। यहाँ पे हॉर्स में क्या आएगा? blank old man was blank young boy's father, and blank old man was riding blank horse. Blank horse was very weak. Blank old man was not very happy about it. And blank young boy also wanted to ride blank horse, but blank old man was not willing to allow him. सब में ए एन आ रहा है। ओके, सब लोग, अच्छा, ए एन ओल्ड आ यंग बॉय। ओके, हानि अनुमान कह रही है द आएगा। ठीक है, अब आप ये सारा अपने नोट करके रख लीजिए, अपने माइंड में रखिए आपने कहाँ पे द लगाया है, कहाँ पे ए लगाया है, कहाँ पे एन लगाया है। ठीक है, अभी हम चलते हैं द इन थर्ड। थर्ड में आएगा द। ओके, चले हम दोबारा यहाँ पे आएंगे और फिर इसको दोबारा सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे क्या है। The use of articles a and the. Introduction. ए और एन को कहते हैं indefinite articles. Indefinite articles show that an object is not already known to the speaker. कि ये एक अमूमियत पैदा करते हैं। Indefinite articles यानी एक चीज जो कि खास नहीं है। ठीक है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो खास नहीं है, उसकी कोई खसूसियत नहीं है, तो उसके लिए इनडेफिनेट यानी ए और एन यूज होता है।
और द कहलाता है डेफिनेट आर्टिकल्स, क्योंकि ये खास, ये ऐसी चीजों के लिए जो बात कर रहा है उसके लिए जानी पहचानी चीज है, या तो वो उसके लिए खास है या जानी पहचानी हो गई तो खास हो गई। ठीक है। ए और एन को कहते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स, और द को कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ओके। और बेसिकली आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव आपको पता है, एडजेक्टिव होते हैं जो किसी चीज के साथ मिलकर उसकी खसूसियत को जाहिर करते हैं। तो जब ए एंड द आप किसी चीज के साथ लगाते हो तो आपको ये पता चल रहा होता है कि उसकी उसमें क्या खास बात है, वो अब एक आम चीज है, खास चीज है, क्या है उस वो ये आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। मजीद हम इसको आगे एक्सप्लेनेशन में आपको मजीद इसकी समझ आती जाएगी। प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो ए को ए भी कहते हैं, ए या अ। ठीक है, कभी आप इसको ए और कभी अ, और एन को अन या अन एन, जैसे एन एप्पल, अ बैग ऑफ चिप्स एंड अ सैंडविच। जब आप जल्दी में बात कर रहे होते हैं तो कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और एन या अन एप्पल। और व्हेन टू यूज ए, सबसे पहले हम ए के यूजेस देखेंगे। अब ए और एन का जो इस्तेमाल है ये कॉन्सोनेंट और वावल अल्फाबेट्स के हिसाब से नहीं बल्कि साउंड्स के हिसाब से आप देखते हैं, ठीक है ना। बिफोर द वर्ड्स स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड आपने देखना है। कॉन्सोनेंट आपको पता है अल्फाबेट्स बी सी, जिनकी अ की आवाज नहीं होती है। ठीक है, जब आप बोलते हैं तो उसमें अ की आवाज के साथ उनको प्रोनाउंस नहीं करते। उनके इनिशियल जो वॉइस होती है, इनिशियल साउंड होता है, वो अ नहीं होता है, बल्कि अ के अलावा बाकी क, ग, ब, कोई भी वो कॉन्सोनेंट होता है। तो अ जो होता है वो स्टार्ट होता है जिन 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 लफ्जों की इनिशियल साउंड, इब्तदाई आवाज जो होती है वो कॉन्सोनेंट होती है। यानी कि बुक, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन कंट्री। अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो वर्ड है यूनिवर्सिटी, ये अब वाउल अल्फाबेट्स कौन से हैं, A I O U, है ना, सबको पता है। अब ये शुरू तो हो रहा है यू से, लेकिन ये आवाज जो बना रहा है वो अह की नहीं बना रहा है, वो कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहा है, यू। ठीक है। यूनिवर्सिटी, अगर यू से अम्ब्रेला बनता है तो अम्ब वो बनाता है, तो वहां पे एन अम्ब्रेला होगा। लेकिन यहाँ पे यू से शुरू हो रहा है एक वर्ड, तो यूनिवर्सिटी वो यू की आवाज निकाल रहा है, तो इसलिए उसके साथ ए आएगा। यहाँ पे ए, यूरोपियन कंट्री, यूरोप जो है ये शुरू तो ई से हो रहा है लेकिन ये साउंड मेक कर रहा है यू की। ठीक है ना, ई यू मिलके यू की साउंड बना रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड बना रहे हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आपका ए आएगा, ठीक है ना, चाहे ये एक वाउल अल्फाबेट है, लेकिन ये ए से, क्योंकि इसकी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होंगे वर्ड्स, उनके साथ आप ए लगाओगे। और अगर कोई लफ्ज वाउल साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ आप एन लगाओगे। ठीक है, वहां पे आपने साउंड्स को देखना है, आपने अल्फाबेट्स को नहीं देखना है। जैसा कि एन एग, एन एग हो गया, ठीक है, ई से स्टार्ट हो रहा है, ई वाउल अल्फाबेट है और साउंड भी अल्फाबेट की दे रहा है। एन अनफेथफुल, यहाँ पे जो यू है वो अ की आवाज दे रहा है, तो एन अनफेथफुल फ्रेंड। एन आवर, आवर एच से स्टार्ट हो रहा है, एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एच जो है वो ह की नहीं बल्कि आपका आवर, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो आवर है, तो इसलिए ये एन आवर होगा आपका। इसी तरह से एन एम ए, अब एम कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं तो एम बोल रहे हैं अ से। अगर एम फॉर मैंगो होगा तो अ मैंगो ही होगा, लेकिन यहाँ पे एम है अ,
तो एन, एम, ए, ठीक है ना। साउंड्स को देखकर आप ए या एन लगाते हो वर्ड्स के साथ, अल्फाबेट्स को देखकर नहीं लगाते हो, उसकी साउंड को देख कर लगाते हो, ठीक है। ये हो गया कि कब हमने ए या एन कब यूज करना है। अब है कि हाउ टू यूज ए एंड एन। ए और एन का इस्तेमाल चीजों में अमूमियत पैदा करता है, यानी कोई के मायने देता है, यानी एनी। जब कहते हैं एनी, कोई भी। अब एग्जाम्पल के साथ आपको मजीद, अब बॉय, अब आपने एक लड़का देखा है गली के नुक्कड़ पे खड़ा है, अब बॉय, अब बॉय आपने देखा है, वो कोई भी हो सकता है, आप किसी भी के बारे में बात कर सकते, वो आप जानते नहीं हो उसको, ठीक है। आप जानते नहीं हो, आपने फर्स्ट टाइम देखा है, तो आप कहोगे कि अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द कॉर्नर, ठीक है। आई हैव सीन दिस बॉय, वो बाद में आएगा। तो कोई भी आप जानते नहीं हो, स्ट्रेंजर है, तो एनी यूज होगा। इसी तरह से एन एग, एन एग कोई सा भी, जब आप अमूमन जनरली एक चीज के बारे में बात कर रहे हो, तो आप एन एग इज दिस, एन एग इज व्हाट इज, मतलब जो भी, कोई भी जो अंडा होता है, किसी आप जनरली बात कर रहे हो कि एक अंडा क्या होता है, एक एग क्या होता है, तो एन एग कोई सा भी एग हो जाएगा। ये एनी का ये एग्जाम मीनिंग्स में आता है। तो एक जगह पे आप यूज करोगे जब आप एक चीज की बात कर रहे हो जो कि एनी, कोई भी, आप उसको जानते नहीं हो या आप उसको जनरली, जनरल मीनिंग्स में बात कर रहे हो, ठीक है। वो ना तो आप उस चीज को पहले से जानते हो और ना ही वो कोई खास है, ठीक है। आप जनरल मीनिंग्स में बात कर रहे हो। अब विद काउंटेबल नाउन्स, जो कि गिने जा सकते हैं, ऐसी चीजें जो काउंट की जा सकती हैं, उनको अलग आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि बुक हो गया, मैन हो गया, एन एग हो गया, एन इंजन हो गया, ये ऐसी चीजें होती हैं। बुक, मैन, चेयर हो गया, ग्लास हो गया, ये काउंटेबल है, ये गिनी जा सकती हैं, ठीक है। अब एक, और या फिर सिंगुलर नाउन, वाहिद नाउन के साथ एक चीज जो एक सिंगल होती है चीज, जैसे अ बुक, एन एरोप्लेन, ठीक है। ये एक बुक है, ज्यादा बुक्स नहीं है, तो सिंगुलर नाउन के साथ आप ए यूज करते हो, ठीक है। एक हो गया आपका जो कोई के मीनिंग में देता है, एनी, जो आप ना या तो आपके लिए स्ट्रेंजर है या जनरल है। और दूसरा काउंटेबल, जो गिनी जा सकती हैं चीजें। और एक वाहिद नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ आप ए या एन का इस्तेमाल करते हो। तो ये आपका हो गया, ए और एन कवर हो गया। अब हम जा रहे हैं द की तरफ। द द की भी प्रोनाउंसिएशन है, दो तरह की प्रोनाउंसिएशन है। एक जगह पे आप द यूज करते हो, एक जगह पे दी बोलते हो। अब द और दी आप कहाँ पे करोगे, तो द बिफोर द वर्ड्स स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगे वहां पे आप द यूज करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल द बुक, ठीक है, द कंट्री, द किड्स, द बिगिनिंग, ठीक है। ये सब कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। देखिए साउंड्स आपकी डिटरमाइन कर रही हैं कि आपने कौन सा लगाना है। ए और एन में भी साउंड डिटरमाइन कर रही थी, द में भी साउंड डिटरमाइन कर रही है। जो आपने लगाना तो है यहाँ पे, लेकिन आपने बोलना कैसे, उसको द बोलना है या दी बोलना है, ठीक है। और दूसरा, दी बिफोर द वर्ड स्टार्ट्स विद अ वाउल साउंड, ठीक है। जो अ की आवाज क्रिएट करती होंगी, जो वो अल्फाज होंगे, उनके साथ आप दी लगाओगे। जैसे दी बोलोगे, दी एग, दी एम्प्लॉयज, दी एट, दी एंड, ठीक है। ये सारी वाउल साउंड। और या फिर दी अगर आप किसी चीज पे जोर देना चाह रहे हो, दिस इज दी मैन, ठीक है, दिस इज दी मैन। अब ये कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन आप एम्फसाइज कर रहे हो उसको,
बहुत आप अपनी बात को जोर दे के कर रहे हो, आप उस चीज पे जोर दे रहे हो कि आपकी वो वाली, दिस इज दी मैन हु मेट मी। ठीक है, ये वो आदमी है जो मुझे मिला था, और आप सुना, जिससे आप बात कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि वो उस पे गौर दे, आप तवज्जो दे उसके ऊपर। ठीक है, आप उसकी तवज्जो मबजूल करवाना चाह रहे हो, उस तरफ लाना चाह रहे हो कि दिस इज दी मैन हु मेट मी। ठीक है, यहाँ पे आप द नहीं बोलोगे, आप दी बोलोगे। तो हाउ टू यूज द? द इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट। ठीक है, ये चीजों में वो या वो ही का मफहूम पैदा करता है, बनाता है। ठीक है ना, वो ही, जैसे आपने पिछली जो एग्जांपल है, दिस इज दी मैन, तो ये वही आदमी है, तो वो या वही का मफहूम बयान करता है वो दैट। ठीक है, तो जब हम यूज करते हैं द मेक्स अ नाउन स्पेसिफिक। अब एक नाउन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बात करनी है कि आपने कोई सा भी ड्रेस, आप कोई सी भी चीज लेनी है, ठीक है ना, आप फर्स्ट टाइम उसको, तो आप कहोगे कुड यू गेट मी अ ड्रेस। ठीक है ना, वैसे ही मुझे एक लिबास लेना है या मुझे एक फोन लेना है, कैन यू गेट मी अ फोन, कैन यू गेट मी अ लैपटॉप। ठीक है, आप सिर्फ एक वैसे ही बात करो, आपको आपको बस एक चीज वो लेनी है, ड्रेस लेना है, तो वहां पे वो बात कर रहे हैं कि कैन यू गेट मी अ ड्रेस। लेकिन अगर आपने कहीं पे एक चीज देखी है और आप उस खास तौर पे उस चीज के बारे में बात कर रहे हो, तो वहां पे आप द लगाओगे। जैसे मरीना, वेयर डिड यू गेट द ड्रेस दैट यू वोर यस्टरडे। यहाँ पे अब खास एक ड्रेस के बारे में बात हो रही है जो कि उसने पहना था, पिछले पिछले दिन पहना था, तो उस ड्रेस के बारे में बात हो रही है, तो वहां पे उस ड्रेस के साथ द लगाया जा रहा है। ठीक है, वेयर डिड यू गेट द ड्रेस दैट यू वोर यस्टरडे। और अगर आप वैसे ही एक बात करोगे कि मुझे कोई सी भी वो चीज़ दे दो, दिला दो, तो उसके लिए आप का यूज़ करोगे। ठीक है, अमूमियत। लेकिन अगर वो या वो ड्रेस, वेयर डिड यू गेट, अब यहाँ पे अगर आप दैट लगाओगे, वेयर डिड यू गेट दैट ड्रेस, वो, तो दैट का शॉर्ट फॉर्म द ड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर आप दैट लगा देते और यहाँ पे भी आपका दैट लगा देता, तो आप दो जगह पे दैट हो जाता। तो इसलिए यहाँ पे द लग गया, यहाँ पे दैट लग गया। इसी तरह से द मिल्क फ्रॉम दैट स्टोर इज प्योर। ठीक है ना, अब ये एक कोई सा भी मिल्क नहीं जो हम नॉर्मली एक वैसे बात करें कि जो मिल्क होता है वो ऐसे है, उसकी ये खसूसियत है, ये है। ठीक है, द मिल्क, लेकिन एक मिल्क जो कि खास एक स्टोर पे मिल रहा है, आप उसके बारे में बात कर रहे हो। ये नहीं कि जो किसी भी स्टोर में, बल्कि एक खास स्टोर पे जो एक तो जब आप ये कह रहे हो द मिल्क फ्रॉम दैट स्टोर इज प्योर, तो उसका मतलब है कि आप उसी स्टोर पे मिलने वाले उस दूध के बारे में, मिल्क के बारे में खास तौर पे बात कर रहे हो। तो एक स्पेसिफिक नाउन के साथ द यूज होगा। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, यूज ए, एंड फॉर द सेकेंड टाइम द। ठीक है, ये जो हमने पहला पैराग्राफ है उसके जब अब हम दोबारा जाएंगे तो आपको दोबारा उसके हिसाब से इस चीज के हिसाब से आपको दोबारा उसकी करेक्शन होगी कि अगर फर्स्ट टाइम आप ये चीज यूज कर रहे हो, आप बयान कर रहे हो, वो फर्स्ट टाइम वो अननोन है, वो आम है। लेकिन जब आप दूसरी दफा उसकी, तो आप क्योंकि पहले उसके बारे में बात कर चुके हो, तब दूसरी दफा वो एक चीज जानी पहचानी हो गई है, वो स्ट्रेंजर नहीं रही है, अब वो अननोन चीज नहीं रही है। तो इसलिए सेकंड टाइम उसके साथ द आ जाएगा। फर्स्ट टाइम वो अननोन थी, अगर चीज थी तो वो अननोन थी, अगर इंसान के बारे में बात, शख्स के बारे में बात हो रही थी, तो वो स्ट्रेंजर था। तो अ यूज कर रहे थे आप, ए यूज कर रहे थे, सेकंड टाइम वो आपके लिए नोन हो चुकी है, वो खास उसमें एक खसूसियत पैदा हो गई है। ठीक है, तो इसीलिए जो अ और द है क्यों एडजेक्टिव है,
ये मॉडिफाई करते हैं कि फर्स्ट टाइम वो चीज़ कोई ख़ास नहीं है, ये बयान करते हैं कि वो पहली बार जब जब किसी चीज़ के साथ ए या एन लगा है तो वो एक ख़ास चीज़ नहीं है या फिर जानी पहचानी चीज़ नहीं है, तो ये भी खसूसियत बयान कर रही है कि वो जानी पहचानी नहीं है। दूसरी टाइम जब लगेगा उसके साथ द लग जाएगा तो उसका मतलब होगा कि वो डिटरमिन कर रहा है कि अब ये चीज़ नोन है, जानी पहचानी है, ठीक है, आप इसको जानते हो। तो यस्टरडे आई वेंट टू अ पार्टी, किसी भी पार्टी, वो कोई भी पार्टी है, वो किसी भी पार्टी के बारे में बात की जा रही है। यस्टरडे आई वेंट टू अ पार्टी, अब वही वाली पार्टी, द पार्टी वॉज अमेजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे बजाय आप उसके दैट लगाओ, दैट पार्टी वॉज अमेजिंग, बल्कि द पार्टी वॉज अमेजिंग, जिसके बारे में आप पहले बात कर चुके हैं, वो वाली पार्टी के बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि आप इसी पार्टी के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह से देयर वॉज अ लाइन, वहां पे एक शेर था, पहली बार में आपने एक शेर के बारे में अपने इंट्रोडक्शन दे दिया, अब वो इंट्रोडक्शन हो गया तो अब वो जाना पहचाना हो गया, आप उसी शेर के बारे में दूसरी लाइन में बात कर रहे हो, तो दूसरी लाइन में आप उसके साथ द लगा दोगे, द लायन वॉज वेरी ओल्ड, ठीक है। देयर वॉज अ लायन, द लायन वॉज वेरी ओल्ड। यस्टरडे आई bought an apple, the apple turned out to be rotten to taking it back to the store today, ठीक है। तो पहले आप एक किसी भी सेब के बारे में बात कर रहे हो, एप्पल के बारे में बात कर रहे हो, आपने वो खरीदा और दूसरी दफा आप उसी एप्पल के बारे में बात कर रहे हो, तो इसलिए आप द लगाओगे। जब सेकंड टाइम बात करोगे तो द लगाओगे, फर्स्ट टाइम लगाओगे तो ए या एन लगाओगे, ठीक है। यस्टरडे आई बॉट एन एप्पल, द एप्पल टर्न्ड आउट टू बी रोटन सो टेकिंग इट बैक टू द स्टोर टुडे। The definite article is needed when a person or object is unique, वो यूनिक है, यानी वो अपनी खसूसियत का, अपना एक अपनी तर्ज का एक एक अपनी ही चीज है। जैसे कौन सी चीजें यूनिक होती हैं, मून यूनिक है, द मून, द सन, द रेड सी, द सिम्पसन्स, सिम्पसन्स जो कि करेक्टर्स हैं, ठीक है, एक मशहूर कार्टून करेक्टर है। तो जो यूनिक होगी वैसी कोई एक चीज और दूसरी नहीं है, वो अपने आप में एक यूनिक है, तो उनके साथ अब हम द लगाते हैं, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, विच इज द। अब ये हो गया हमारा ए और एन और द का कहाँ कहाँ पे यूज करना है, ठीक है, आर्टिकल्स आपने कहाँ पे कैसे यूज करने हैं। अब हम उस एक्सरसाइज पे जाते हैं, तो अब आप बताइए, अब हम उसको फिल करते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। तो अब बताइए यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे क्या है, ब्लैंक आ ओल्ड मैन, बिल्कुल। क्लास में भी कितने लोग हैं, सिर्फ एक एक स्टूडेंट है क्लास में। जी जी, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन एंड, यस, एन ओल्ड मैन एंड आ यंग बॉय, सही। आ यंग बॉय, आपने ये मुझे फिल करवाना है। आ यंग बॉय वर वॉकिंग इन द स्ट्रीट, इन आ स्ट्रीट। ये फर्स्ट टाइम हम बात कर रहे हैं एक चीज के बारे में। अभी हमने पढ़ा, जब हम फर्स्ट टाइम एक चीज के बारे में बात कर रहे होंगे, अभी आपको नहीं पता ये कौन सी स्ट्रीट है, आपको इस स्ट्रीट के बारे में पहले से नहीं पता है, तो आप लगाओगे, इन अ स्ट्रीट, ठीक है ना, इन अ स्ट्रीट ऑफ कोहाट, इन अ स्ट्रीट ऑफ कोहाट, ठीक है।
हाँ, और सेकंड टाइम द ओल्ड मैन, बिल्कुल। अब सेकंड टाइम क्योंकि वो द ओल्ड मैन नॉन हो चुका है, और पहले हमने यहाँ पे जो बात की थी, तो द ओल्ड मैन वॉज द यंग बॉयज। जी, सेकंड टाइम पे हमारे यहाँ पे द आ जाएगा, क्योंकि अब ये सेकंड टाइम बात हो रही है, अब ये नॉन हो चुके हैं, तो यहाँ पे भी द आएगा। द ओल्ड मैन वॉज राइडिंग द ओल्ड मैन वॉज राइडिंग हॉर्स। हॉर्स के सामने क्या आएगा? हॉर्स के आगे एन आएगा, ए आएगा, आ हॉर्स। जी, आ हॉर्स। तो अब यहाँ पे सेकंड टाइम पे हॉर्स के साथ क्या आएगा? सेकंड टाइम पे हमारे वहां पे द हॉर्स आ जाएगा। द हॉर्स वॉज वेरी वीक एंड द ओल्ड मैन वॉज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। और यहाँ पे द यंग बॉय वॉज also wanted to ride the horse, but the old man was not willing to allow him। ठीक है, तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि फर्स्ट टाइम जब हम एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो चीज फर्स्ट टाइम में अननोन है, तो आप उसके साथ ए लगाओगे, और सेकंड टाइम में आप उसके साथ जहां पे भी वो यूज होगा, तो वहां पे आप द लगाते जाओगे। ठीक है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है। अच्छा, अब तो हो गया हमने कहाँ पे यूज करनी है, अब है कि कहाँ पे यूज नहीं करने हैं। व्हेन नॉट टू यूज आर्टिकल्स, कहाँ पे यूज नहीं करने हमें आर्टिकल्स? बताइए, हम कहाँ पे यूज नहीं करते आर्टिकल्स? कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा कहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते व्हेन नॉट टू यूज आर्टिकल्स? फर्स्ट लाइन में थर्ड वाला द आएगा मे बी। नहीं, फर्स्ट टाइम वो ग्रामरली कह रहा है कि स्ट्रेट के साथ द आएगा, लेकिन वो अ आएगा, क्योंकि स्ट्रेट के साथ कोई नंबर होता, स्ट्रेट कोई खास बता रही होती कौन सी वाली स्ट्रेट, उसके साथ कोई नंबर लगा होता या कुछ, तो हम वहां पे द लगाते। लेकिन यहाँ पे हम किसी भी स्ट्रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? वो स्ट्रेट हमने कहा है कि वो स्ट्रेट हमारे लिए अननोन है, ठीक है ना, स्पेसिफिक नहीं है। जी, स्ट्रीट है, लेकिन स्ट्रीट स्पेसिफिक नहीं है। वो स्ट्रीट स्पेसिफिक नहीं है, उस स्ट्रीट के साथ ना तो स्ट्रीट का कोई नंबर है, ना स्ट्रीट का कोई एड्रेस है। ठीक है, तो अगर नंबर वगैरह होता या एक खास स्ट्रीट के बारे में बात हो रही होती, तो हम कहते द स्ट्रीट, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रीट अननोन है, तो अ आएगा। क्योंकि स्ट्रीट कोहाट में कोई एक स्ट्रीट ही तो नहीं है ना, बहुत सारी स्ट्रीट होंगी। कोहाट में कोई एक स्ट्रीट होती तो हम कहते कि कोहाट की स्ट्रीट में का कर रहा था। हाँ, तो यहाँ पे हमने जो सपोज किया है स्टोरी में, वो स्टोरी में ये है कि हम किसी भी ओल्ड मैन या किसी भी एक बूढ़े, एक बाप और बेटे की हम कहानी लिख रहे हैं, और जो स्ट्रीट है, कोई एक गली थी, उसमें वो वॉक कर रहे थे। ठीक है, हाँ। अच्छा, व्हेन नॉट टू यूज आर्टिकल्स, कहाँ पे नहीं कर सकते?
विद अनकाउंटेबल नाउन्स, विद अनकाउंटेबल नाउन्स जो कि गिने नहीं जा सकते, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। जैसे ग्रेन है, ओटमील, दलिया, मिल्क। मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि माया की फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है। इसी तरह से आपका आटा है, अ, दलिया है, ओटमील, आपके बहुत छोटे छोटे ज़रात हैं, आप इनको गिन नहीं सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, ठीक है ना। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आपका नहीं आएगा। जी, स्ट्रेट इज अ कॉमन नाउन, व्हेन इट इज अ स्ट्रेट कॉमन नाउन है। अगर इसके साथ नंबर लग जाएगा, स्ट्रेट नंबर दिस दिस दिस, आप इसके लिए जाके देखिएगा। अभी शायद वो अपलोड ही नहीं हुआ है, लेकिन अपलोड हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑन ऑन एट वगैरह का वो जो है ना लेक्चर, तो उसमें आपको मजीद ये क्लियर हो जाएगा। तो जी ये कॉमन नाउन है, यहाँ पे स्ट्रेट कॉमन नाउन है, इसलिए हमने अच्छा सैंड, जी सैंड अनकाउंटेबल है प्रपोजिशन में। जी प्रपोजिशन वाले अभी लेक्चर जो रहते हैं उनमें आपका जो लेक्चर है प्रपोजिशन वाला, जी उसमें आप देखिएगा, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रेट कॉमन नाउन है, तो इसलिए हमने उसके साथ द नहीं लगाया। हाँ, सैंड हो गया। अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं उनके साथ हम आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके साथ हम सम लगाएंगे, ठीक है। कैन यू हैव सम ओटमील, कैन यू मेक सम पॉरेज फॉर ब्रेकफास्ट, कैन आई हैव सम मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। उसके साथ हम सम लगा देंगे, सम का वर्ड लगा देंगे, लेकिन उसके साथ सम का डिटर्मिनर लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, अगर आप ग्लास की बात कर रहे हो, ग्लास में है दूध, पानी, लिक्विड कोई भी, अ गैलन ऑफ वाटर, अ गैलन ऑफ ऑयल, ठीक है। इस तरह से अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ मिल्क। जब ग्लास हो गया तो ग्लास काउंटेबल है, मिल्क इटसेल्फ काउंटेबल नहीं है, वाटर इटसेल्फ काउंटेबल नहीं है, लेकिन जब एक बर्तन में पड़ जाते हैं तो वो बर्तन काउंटेबल है, तो वहां पे आपका आर्टिकल लग जाएगा। लेकिन जब वो आप उसको अकेले में आप उसको यूज कर रहे हो, तो जैसे आ बाउल ऑफ ओटमील, ठीक है, वहां पे आ लग जाएगा। लेकिन आप वैसे बात कर रहे हो बिना किसी बर्तन के, बिना किसी उसके, आप उसका सिर्फ जनरली बात कर रहे हो, तो उनके साथ द मिल्क वो इस तरह से नहीं होगा। लेकिन मिल्क के साथ एक जगह पे द लग जाएगा, वो कब होगा वो हम देखते हैं आगे। और विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, ये आपको पता ही होगा, प्लूरल के साथ कभी जमा जो नाउन्स होते हैं, जमा चीजें होती हैं, प्लूरल होते हैं, उनके साथ ए एंड नहीं लग सकता। बाइसिकल्स, कंप्यूटर्स, कैमरास, ब्लॉगर्स। आई हैव 3 computers एट होम। आई लाइक वॉचिंग ब्लॉगर्स। आई लव बाइसिकल्स, ठीक है। इनके साथ आपके आर्टिकल्स नहीं लगेंगे, ठीक है। जी, अ ग्लास ऑफ मिल्क में ग्लास को मॉडिफाई कर रहा है, बिल्कुल दूध को नहीं कर रहा है, ग्लास को मॉडिफाई कर रहा है, तो वो उसके साथ लग जाएगा। यानी आप आई लव बाइसिकल्स, ठीक है। विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स या जनरल टर्म्स। अब इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज वेरी यूजफुल। अब यहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन। अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या किसी एक खास चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हो। इंटरनेट पे जो मालूमात मौजूद है, जो पड़ी हुई है इंफॉर्मेशन, वो बहुत यूजफुल है, जनरल टर्म में यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन के साथ आप आर्टिकल नहीं यूज करोगे। विथ प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स को प्रॉपर नाउन्स को आप कैपिटलाइज कर देते हो, आप उनके साथ आर्टिकल ए एन या द नहीं लगाते हो, ठीक है ना। आपका कोई नाम है द अली, द असद, द हानिया, नहीं होगा, आप उनको कैपिटलाइज कर देते हो।
जिनमें महीनों के नाम है, दिनों के नाम है, स्पोर्ट्स के नाम है, हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, ठीक है ना, बायोलॉजी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इस तरह से गॉड प्रॉपर नाउन है, तो आपने इसका कैपिटलाइज कर दिया पहला अल्फाबेट, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ हमने द वगैरह नहीं लगाना होता। शहरों के नाम है, ठीक है ना, विथ प्रॉपर नाउन्स, और उनके आप कैपिटलाइज कर देते हो प्रॉपर नाउन्स को, ठीक है। और ये कैपिटलाइज करना बहुत जरूरी होता है अपने सेंटेंसेस में, ये ध्यान दिया कि, आपका शुरू में कैपिटल होना चाहिए, दरम्यान में कोई प्रॉपर नाउन आ गया है तो कैपिटल होना चाहिए, इस तरह से ख्याल रखा कीजिए, ये भी बहुत मिस्टेक्स होती हैं। कैपिटलाइजेशन, नया सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, कैपिटल नहीं किया गया, तो ये चीज़ों के तरफ ध्यान दिया कीजिए। कंट्रीज के नामों के साथ भी द नहीं लगता, आप उनको भी कैपिटलाइज कर देते हो, पाकिस्तान, रशिया, फ्रांस, इटली। और बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, स्पेनिश। अच्छा, पाकिस्तान, रशिया, फ्रांस, इटली, इंडिया, ठीक है, इनके साथ कंट्रीज के साथ आपने द नहीं लगाना है। अब यूनाइटेड किंगडम भी एक कंट्री है, यूएसए, तो क्या उनके साथ द लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा, ठीक है, देखते हैं। अच्छा, खानों के नामों के साथ आपका नहीं लगता है। आई हैव ऑलरेडी हैड लंच टुडे, ठीक है ना, यहाँ पे आप द नहीं लगाओगे। आई हैव ऑलरेडी हैड अ ब्रेकफास्ट या द ब्रेकफास्ट नहीं, खानों के नामों के साथ आपका आर्टिकल नहीं यूज होता है। लेट्स हेड आउट टू डिनर, ठीक है ना, टू आ डिनर या टू द डिनर नहीं होगा। जो खानों के नाम होते हैं उनके साथ आपका आर्टिकल कोई सा भी, इंडेफिनिट या डेफिनेट, कोई भी आर्टिकल आपका नहीं लगता, ठीक है। अब ये जो हमने रूल्स पढ़े हैं ना, कि व्हेन नो टू यूज आर्टिकल्स, अब इसमें कुछ जगहों पे ये रूल्स खारिज हो जाते हैं, ठीक है, एक्सक्लूशन है। वो कहाँ पे है एक्सक्लूजन? हम देख लेते हैं। विद स्पेसिफिक अनकाउंटेबल नाउन्स, पहले आपने कहा स्पेसिफिक अनकाउंटेबल नाउन्स, लेकिन विद स्पेसिफिक, जब अनकाउंटेबल नाउन स्पेसिफिक नहीं है तब तो नहीं लगेगा, लेकिन अब स्पेसिफिक हो गया है, अगर आप उसी मिल्क के, जो एक खास स्टोर पे खास किस्म का एक मिल्क मिल रहा है, उस मिल्क के बारे में आप बात कर रहे हो, तो उसके लिए आप बोलोगे द मिल्क फ्रॉम दैट स्टोर इज प्योर, ठीक है। वैसे मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ नहीं लगेगा आर्टिकल कोई सा भी, ए एम द नहीं लगेगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक है, स्पेसिफिकली आप एक चीज के बारे में बात कर रहे हो, तो उसके साथ आप द लगा दोगे। विथ स्पेसिफिक अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन्स, ठीक है ना, स्पेसिफिक, आई लव द एप्पल्स फ्रॉम दैट स्टोर, द एप्पल्स, ठीक है। एक स्टोर पे, खास स्टोर के बारे में बात कर रहे हो, उस खास स्टोर पे मिलने वाले आप एप्पल्स के बारे में बात कर रहे हो, तो उसके लिए आपने द लगा दिया, ठीक है ना। आप जनरल बात नहीं कर रहे हो, आप स्पेसिफिक एप्पल्स के बारे में बात कर रहे हो, जो एक जगह पे एक इस कंट्री के, इस बाग के, इस गार्डन के, इस जगह के जो एप्पल्स हैं, तो उसके साथ आप द लगा दोगे। विद स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स या जनरल टर्म्स। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अभी क्या एग्जांपल दी थी मैंने? एब्स्ट्रैक्ट नाउन या जनरल टर्म्स में क्या एग्जांपल हमने यूज की थी अभी? कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन या जनरल टर्म अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया था? एनीवन इज टेकिंग नोट्स? इज एनीवन टेकिंग नोट्स? आप में से कोई नोट्स ले रहे हैं? जी,
Okay, only one student is present. Okay. With specific abstract term जी इंफॉर्मेशन अब हमने एक दफ़ा बात की कि इंटरनेट पे पड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन है एक जनरली हमने उसके बारे में बात की। अब हम किसी खास टॉपिक के हवाले से बात कर रहे हैं। उस टॉपिक के हवाले से जो इंफॉर्मेशन होगी उसके साथ हम द लगाएंगे। द इंफॉर्मेशन दैट आई रेड ऑन विकिपीडिया रिगार्डिंग यूट्यूब इज सुपर यूजफुल। ठीक है ना, हमने यूट्यूब के बारे में एक इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो एक एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में। तो उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो उसके साथ हम द लगा देंगे, इंफॉर्मेशन के साथ हम द लगा देंगे। ठीक है। If a country's name consists of several words or have plural nouns as their names, for example, the Philippines, the Netherlands, the United States, the United Kingdom। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत सारी यूनाइटेड स्टेट्स जो है जो बहुत सारी स्टेट्स से मिलकर बना है। यूनाइटेड किंगडम है ये बहुत सारी स्टेट से मिलकर बना हुआ है, ये भी प्लूरल है। ठीक है ना, ये बहुत सारे इनके साथ वर्ड्स हैं। एक एक कंट्री जो ज्यादा वर्ड्स या प्लूरल नाउन्स रखती है, सिर्फ एक पाकिस्तान एक ही वर्ड है, यूनाइटेड किंगडम एक से ज्यादा वर्ड है, तो उसके साथ हम द लगाएंगे। और फिलीपींस यानी या फिर वो प्लूरल नाउन है, तो एज अ नेम प्लूरल नाउन है तो हम उसको द लगाएंगे। ठीक है। इसी तरह से अब हमने पढ़ा कि खानों के नाम के साथ आपने द नहीं लगाना है, लेकिन अगर आपने खाना खाया, यू आर सिक फ्रॉम द डिनर यू हैड यस्टरडे। ठीक है ना, पिछली रात आपने पार्टी पे कोई डिनर कहीं पे अपने जो डिनर आप पहले कर चुके हो, कोई खाना पहले आप खा चुके हैं, ब्रेकफास्ट आप कर चुके हो, उसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो फिर आप उसके साथ द लगा दोगे। ठीक है, जो पहले से हो चुका है, जो आप जा रहे हो, आई एम गोइंग टू हैव आर डिनर नहीं बोलोगे, आई एम गोइंग टू हैव डिनर। ठीक है, लेकिन आप पहले से कर चुके हो और उसके बारे में आप कोई बात कर रहे हो, उसको रेफर कर रहे हो, तो उसके साथ फिर आप द लगा दोगे। ठीक हो गया जी। तो स्पेसिफिक मील के साथ आप द लगा दोगे। इस तरह से कोई डिनर जो एक के खास दिया जा रहा है, ठीक है ना, हम उस डिनर पे जा रहे हैं जो कि कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया है। वी आर गोइंग टू द डिनर। तो ये हमारा हो गया आपका कंप्लीट ए एंड द आर्टिकल्स का कब करना है कब नहीं करना है, और एक्सक्लूजन यानी उसमें से कौन से कहाँ पे आपके रूल्स नहीं वो अप्लाई होंगे, ये आपने उम्मीद है ध्यान से आपने। अब यहाँ पे हम जल्दी से एक एक्सरसाइज कर लेंगे। एक्सरसाइज में जल्दी जल्दी आप बताते जाइए, इससे मजीद आपको समझ आ जाएगी आपको कितनी समझ आई है कितनी नहीं आई है। आई वॉन्ट ब्लैंक एप्पल फ्रॉम दैट बास्केट। मेरे कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, बताइए एन आएगा, ए आएगा, द आएगा, क्या आएगा। ठीक है ना, जल्दी से। आई वॉन्ट एन एप्पल फ्रॉम दैट बास्केट, बिल्कुल ठीक। सेकंड, ब्लैंक चर्च ऑन द कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव। हम कॉर्नर पे जो मौजूद है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे द चर्च आएगा। बिल्कुल हसनैन मेहंदी, बिल्कुल सबका ठीक है। असवद सबका ठीक है। मिस लिन स्पीक्स यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा? ए एंड द यहाँ पे आएगा आर्टिकल के नहीं आएगा? जी हसनैन मेहंदी, यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। मिस लिन स्पीक्स चाइनीज।
जी, यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, लैंग्वेज के साथ नहीं आएगा। आई बोरोड ब्लैंक पेंसिल फ्रॉम योर पाइल ऑफ पेंसिल्स एंड पेन्स। आई बोरोड आ पेंसिल, बिल्कुल आ पेंसिल, क्योंकि कोई सी भी पेंसिल, उसके कलेक्शन में से कोई सी भी पेंसिल उसने बोरो की। वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेड ब्लैंक प्रोफेसर इज लेट टुडे। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे भी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, ये प्लूरल है लेकिन स्पेसिफिक प्लूरल नाउन है, तो द स्टूडेंट सेड द प्रोफेसर, बिल्कुल द प्रोफेसर, क्योंकि प्रोफेसर डेफिनेटली वो एक खास प्रोफेसर के बारे में बात कर रहे हैं, तो द प्रोफेसर इज लेट टुडे। Haley likes to play blank volleyball. Hmm. यहाँ पे वॉलीबॉल एज अ स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स के साथ द ए एन नहीं आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा, और यहाँ पे वी जो है ये कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। एली लाइक्स टू प्ले वॉलीबॉल, यस, नो आर्टिकल। अली लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, तो ये आपका वी आपका कैपिटल हो जाएगा। आई बॉट black umbrella to go out in the rain. Yes, an umbrella. My daughter is learning to play blank violin at her school. जी, प्ले वायलन, वायलन का वी कैपिटल हो जाएगा। एट हर स्कूल, क्योंकि एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। नो आर्टिकल, जी, नो आर्टिकल। प्लीज गिव मी ब्लैंक केक दैट इज ऑन द काउंटर। प्लीज गिव मी ब्लैंक केक, द केक, बिल्कुल। Please give me the cake that is on the counter. Sorry. I lived on blank Main Street when I first came to town. यहाँ पे अब बताएं। द, जी, यहाँ पे स्पेसिफिक हो चुकी है, ठीक है ना, वो उसके बारे में बात कर रहा है, उस स्पेसिफिक स्ट्रीट के बारे में जहाँ पे वो रहा था पहले। द मेन स्ट्रीट और फिर मेन स्ट्रीट, ये मेन स्ट्रीट है, ये स्पेसिफिक स्ट्रीट है, तो आई लिव्ड ऑन द मेन स्ट्रीट। ओके। आई Albany is the capital of
हेलो। जी। सॉरी। जी, नो आर्टिकल। जी। अल्बानी इज द कैपिटल ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट। बिल्कुल ठीक, नो आर्टिकल। माई हस्बैंड्स फैमिली स्पीक ब्लैंक पश्तो। नो आर्टिकल। बिल्कुल नो आर्टिकल। ब्लैंक एप्पल अ डे keeps the doctor away. Blank apple a day keeps the doctor away. An apple a day keeps the doctor away. Black ink in my pen is red. Blank ink in my pen. जो पेन में इंक है उसके बारे में बात की जा रही है, स्पेसिफिक इंक के बारे में बात की जा रही है, तो द इंक इन माई पेन इज रेड। बिल्कुल, द इंक इन माई पेन इज रेड। आवर नेबर्स हैव ब्लैंक cat and blank dog. Our neighbors have a cat and a dog. बिल्कुल, a cat and a dog. And the cat is very shy and dog is, जब सेकंड टाइम तो दो लग जाएगा। यस, अ कैट एंड अ डॉग। ठीक हो गया। ये हमारा हो गया आज का आर्टिकल कंप्लीट। आर्टिकल्स हमारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद करती हूँ आपको सही समझ आए होगी, कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो होंगी। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। असाइनमेंट आज मिल जाएगी। ओके। सब क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? एवरीथिंग इज क्लियर? जी, लेक्चर होगा, कल लेक्चर होगा। और अब हम 3 दिन लेक्चर लिया करेंगे, क्योंकि अब प्रेशर आ गया है कि जल्दी से इस कोर्स को कंप्लीट करना है, ताकि हम कंटेंट राइटिंग की तरफ जल्दी से जा सकें। तो अब हमने जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करना है। तो 3 दिन ओके है। आज आपका एलजीए का नहीं होना था, तो आज संडे को ले लिया ये वाला लेक्चर, क्योंकि लास्ट 2 हमारे जो क्लासेस थी वो नहीं हो पाई थी। तो ये पिछला लेक्चर कवर किया है। तो अब हम 3 दिन करके तो इंशाल्लाह 2 हफ्तों में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर 5-6 ही लेक्चर रहते हैं, अब 5-6 चीज़ें ही रहती हैं। तो 2 हफ्तों में इंशाल्लाह हम तीन 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 करके लेंगे तो हमारे 2 हफ्तों में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इस हफ्ते भी हम वेडनेसडे तक 3 क्लासेस लेंगे, और फिर नेक्स्ट वीक लेंगे। फिर कोई अगर शायद रह गई तो फिर उससे नेक्स्ट वीक जाएगा, वरना हमारे 2 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो असाइनमेंट सबको मिल जाएंगी, वो कीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ आपने सही से आपको चीज़ें समझ ली, लेक्चर एंजॉय किया, और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। हैप्पी न्यू ईयर। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।